नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम चर्चा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए आपको क्या कुछ तैयारी करना है, कैसी तैयारी करना है और इस एग्ज़ाम में पहले के मुकाबले क्या चेंजेस आए हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रश्न पत्र 150 अंक का होने वाला है और समय मिलेगा आपको 2.5 घंटे का। इसमें जो बिगेस्ट चेंज आया है, सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया है परीक्षा में, वो ये है कि ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, नेगेटिव मार्किंग इस बार होगी, जो अभी तक व्यापम में किसी भी एग्ज़ाम में नहीं होती, वो इस बार शिक्षक पात्रता परीक्षा में होने वाली है। तो ये सबसे चैलेंजिंग होगा आपके लिए। इसके पहले कभी भी व्यापम ने ऐसा प्रश्न पत्र नहीं निकाला जिसमें नेगेटिव मार्किंग हो। ठीक है, अभी तक एसएससी और बैंकिंग में ही नेगेटिव मार्किंग देखी गई है, बट यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग रख दी है। तो 4 प्रश्नों के गलत होने पर 1 अंक काटा जाएगा, मतलब 1/4 की ऋणात्मक मूल्यांकन होने वाला है यहाँ पर। और परीक्षा में 2 भाग होंगे। प्रश्न आ मतलब भाग आ जो है सबके लिए कंपलसरी होगा, जो किसी भी विषय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भाग आ कंपलसरी होगा। इसकी आपको कॉमन तैयारी करना है, ये होगा आपका कॉमन पेपर। तो इसमें क्या है, सामान्य हिंदी आएगी 8 नंबर की, सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर की, सामान्य ज्ञान, सामयिक घटना, ठीक है, करंट अफेयर्स, ये होता है करंट अफेयर्स, और जीके, तार्किक और आंकिक योग्यता। यहाँ पर रीजनिंग और नॉर्मल जो मैथ्स होती है वो इसमें आपको मिलेगी देखने को। ठीक है, ये भी सिर्फ 7 नंबर का है। और शिक्षा शास्त्र, पैडागॉजी, ये आएगा हमारा 10 मार्क्स का। इसके पहले जो पेपर हुआ था उसमें होता ये था कि 60 नंबर का विषय से आता था, जिस विषय से आप तैयारी कर रहे हैं, और 30 नंबर की हिंदी होती थी या फिर हिंदी तो कंपलसरी थी। आपको 2 विषय चूज़ करने थे, तो उसमें आप अंग्रेजी को छोड़कर संस्कृत ले लेते थे, या फिर जिसको संस्कृत पसंद थी संस्कृत लेता था, अंग्रेजी जिसकी अच्छी थी वो अंग्रेजी। तो इसमें क्या है, इसमें कंपलसरी कर दिया गया है अंग्रेजी को, और ये है हिंदी। ठीक है, करंट अफेयर्स और पैडागॉजी। तो ये आपके ये 4 चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी हैं, जिसका वेटेज बहुत कम है, सिर्फ 30 मार्क्स का। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हल्की फुल्की यहाँ पर तैयारी करना है, लेकिन अपन को ध्यान देना है अपने मेन सब्जेक्ट में, जो कि 120 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला है। तो ये देख सकते हैं आप, हिंदी भाषा से जो तैयारी कर रहे हैं 120 प्रश्न का हिंदी आएगा, अंग्रेजी भाषा के लिए 120 अंक। तो सारे जो भी गणित से देने वाले हैं तो 120 प्रश्न। तो यहाँ पर मैं गणित की चर्चा करने वाला हूँ, तो गणित विषय से जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयार हो जाएं 120 प्रश्न हल करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र के भाग बा की विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के समकक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र में प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9वीं एवं 10वीं के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर एवं संबद्धता स्नातक स्तर का होगा। प्रश्न पत्र की अवधारणा, समस्या समाधान और पैडागॉजी की समझ पर आधारित होगी। तो यहाँ पर यही लिखा है कि आपका जो सिलेबस होगा वो एनसीईआरटी जो आप 9th-10th में देखते हो उसके जो चैप्टर्स दिए हैं उससे संबंधित होगा, लेकिन कठिनाई स्तर यहाँ पर स्नातक स्तर तक का भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या आएगा। जो आपका भाग ए की बात कर रहे हैं उसमें क्या क्या आने वाला है उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर मैं मेन सब्जेक्ट मैथ्स में आता हूँ। भाषाई समझ अवबोध, जो भाषाई समझ अवबोध के लिए 2 अपठित दिए जाएँ। ठीक है, अपठित गद्यांश दिया जाएगा, उसमें से ही कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही सिंपल होंगे, साधारण से प्रश्न आते हैं हिंदी में। दूसरी बात है अंग्रेजी भाषा में क्या कुछ आने वाला है। यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 2 शॉर्ट पैसेजेस फॉलोड बाय शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पर 2 पैसेज आने वाले हैं। यहाँ पर वोकेबुलरी आएगी लेवल 10th स्टैंडर्ड, वो भी 10वीं स्तर तक की आएगी। 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, अपोजिट, सिनोनिम, फ्रेजेस, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। तो यहाँ पर वोकेबुलरी से कुछ पार्ट आएगा और कुछ ग्रामर का आपको आएगा, वो भी 10th लेवल का। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर समसामयिक घटनाक्रम एवं तार्किक एवं आंकिक योग्यता के कुछ प्रश्न आने वाले हैं। तो ये भी आपको जनरल नॉलेज से संबंधित, कुछ करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर तार्किक अंक, कुछ रीजनिंग के चैप्टर्स होंगे, जैसे कि 2 तार्किक योग्यता में देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर आएंगे। यहाँ पर समान मानसिक व विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक तर्कयुक्त रीजनिंग, संबंध व पदानुक्रम, एनालॉजी, दावा, सत्य कथन, कोडिंग व डिकोडिंग, स्थितिजन्य तर्क,
श्रृंखलाव पैटर्न जिसमें शब्द और वर्ण शामिल हों। यहीं पर आंकिक योग्यता 2 एवं 3 आयामी वैन आरेख आधारित प्रश्न, संख्या पैटर्न, श्रृंखला अनुक्रम, संख्याओं संबंधित आधारभूत ज्ञान, संख्याएं और उनके संबंध, परिमाण का क्रम आदि, अंकगणित अभिवृत्ति, आंकड़ों की व्याख्या। तो ये सब चैप्टर आएंगे आपके रीजनिंग में, जो कि बहुत ही कम मार्क्स का आएगा। कितने का आएगा ये देख लेते हैं हम। ये आने वाला है 7 मार्क्स का आएगा हमारा करंट अफेयर्स प्लस रीजनिंग। तो इसमें उतना ज़्यादा आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिंपल आपको क्वेश्चन देख लेने हैं एक सरसरी निगाहों से, ठीक है, क्योंकि इनमें ज़्यादा वेटेज है नहीं। 7 नंबर में आपको इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं चाहूँगा आप हिंदी और अंग्रेजी हिंदी पे ज़्यादा फोकस करें और शिक्षा शास्त्र एक बार वो देख लें, ठीक है। और मेन फोकस अपना रहेगा जो आपका मेन पेपर है, आपका जिस भाषा से आप दे रहे हैं। जैसे संस्कृत वाले जो संस्कृत में ज़्यादा फोकस करें, गणित वाले गणित में ज़्यादा फोकस करें। तो आइए देखते हैं आप गणित में क्या कुछ आने वाला है। ये है गणित का सिलेबस, विषय वस्तु। तो संख्या पद्धति जो अपनी 6वीं से आप 10वीं तक संख्या पद्धति के चैप्टर्स देखते हैं, उसमें आपको गहराई से पढ़ना है, छोटी छोटी बातें आपको नोट करनी है, उसको अच्छे से रिमेंबर करना है, क्योंकि वही सब आपको कॉन्सेप्चुअल बेस जो है क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। तो संख्या पद्धति में जो आएगा वो देखिए, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक की पहचान एवं समझ, युक्ति, विभाजन, प्रमेयिका। हम आगे की वीडियोस में इन पर विस्तृत चर्चा करेंगे और एक एक टॉपिक को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं, ठीक है। तो संख्या पद्धति में आप देख सकते हैं घातांक एवं परिमेय घातांकों के नियमों का अनुप्रयोग, बहुपद एवं परिमेय व्यंजक। दूसरा चैप्टर यहाँ पर है बीजगणित। बीजगणित आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा, तो 9th-10th स्टैंडर्ड का आप अच्छे से करें। और बीजीय व्यंजक में इन पर संक्रियाएँ, अनुपात, समानुपात, एक नियम, प्रतिशत, अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण, चक्रवृद्धि ब्याज, इनसे संबंधित सारे क्वेश्चन हम हल करेंगे आगे। जो पुराने पेपर्स में आए हुए हैं वो सब हम करने वाले हैं। अनुपात, समानुपात, किस्त, लघुगणक, एक चर राशि का एक घाती समीकरण, 2 चर राशियों का रैखिक समीकरण एवं रैखिक समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधि। फिर अब बात करते हैं ज्यामिति की। तो मूल ज्यामिति अवधारणाएं, क्षेत्रफल, नॉर्मल जो आप देखते हैं अपने आसपास, ज्यामिति संरचनाएं, ठीक है, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, ये सब चीज़ें, ये तो उनसे संबंधित जो भी प्रमेय हैं, क्षेत्रफल निकालने के सूत्र वगैरह, ये सब अच्छे से आपको करने हैं और मैं आगे कराने वाला हूँ। तो आपको सिर्फ हमारे साथ बने रहना है लास्ट तक, तब तक परीक्षा नहीं होती, तब तक हम अच्छी तैयारी करवा देंगे आपकी गणित के लिए। कोण, सममिति की अवधारणा, वृत्त, समरूप, त्रिभुज, ठीक है, ये सब चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। चौथा है त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय एवं अनुप्रयोग। ये त्रिकोणमिति से संबंधित आप 9th और 10th में देख सकते हैं, प्रश्न है। त्रिकोणमिति का परिचय एवं अनुप्रयोग हो गया। अनुप्रयोग मतलब वो ऊंचाई और दूरी वाले सवाल। रचनाएं, क्षेत्रमिति, ठीक है, विभिन्न आकृतियों की, ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, आयतन, ठीक है, 2D और 3D डायग्राम जो भी हैं, गोला, शंकु, बेलन, इन सब का पृष्ठीय क्षेत्रफल और हमारा आयतन कैसे निकालना है, इस सब की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। फिर है सांख्यिकी। सांख्यिकी भी आप देख सकते हैं 9th-10th में काफ़ी कुछ दिया है, वो सब आपको करने हैं और एक लेवल आगे बढ़ना है। 11th-12th का भी आपको सांख्यिकी यहाँ पर कराया जाएगा, वो भी आपको पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि जो 120 मार्क्स का गणित का इन्होंने मार्क्स विभाजन किया है, उसमें सिर्फ गणित के क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको बेसिक जो विज्ञान है, ठीक है, 9th और 10th की आप NCERT उठाएंगे, उसकी आपको विज्ञान भी करनी है। उस चैप्टर जो विज्ञान के चैप्टर्स हैं कुछ, वो भी आपको देखने हैं। तो ब्रह्मांड से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे और आपको विज्ञान भी करना है। तो आपके गणित वाले पेपर में गणित और विज्ञान के सम्मिलित रूप से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप ये ना सोचें कि सिर्फ गणित पढ़ना है आपको। यदि आप गणित के टीचर बनना चाहते हैं, आपको सिंपल साइंस भी पढ़नी होगी। जो 9th-10th स्टैंडर्ड की साइंस है वो आपको पढ़नी होगी।
जैसे हमने CTET का पेपर यदि किसी ने दिया हो तो उसमें पार्ट 2 मतलब पेपर 2 में यदि आप गणित की तैयारी करते हैं तो आपको उसमें विज्ञान के क्वेश्चन भी मिलते हैं। तो ऐसा ही पेपर होने वाला है हमारा मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए। तो आपको गणित के साथ विज्ञान का भी पढ़ना है। विज्ञान के कौन कौन से चैप्टर यहाँ पर पूछे जाने हैं इस पर हम देख लेते हैं एक बार। तो ब्रह्मांड, मापन, समय, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान का मापन, ठीक है। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ के गुण, पदार्थों की पृथक्करण की विधियां, धातु अधातु, अणु परमाणु तत्व, यौगिक और मिश्रण, रासायनिक संकेत, सूत्र एवं समीकरण, अम्ल क्षार लवण एवं उनके गुण, बल, गति एवं दाब, कार्य, ऊर्जा और मशीन, ताप एवं ऊष्मा। तो ये सारे चैप्टर्स आपको NCERT 9th 10th की बुक्स में आराम से मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, आपको उसी से इसकी तैयारी करनी है और हम आगे इसकी चर्चा भी करेंगे, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम के पहले ये सारे टॉपिक हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और ये मेरा वादा है कि मैं कराऊंगा क्वेश्चन भी और पुराने ईयर्स में जो क्वेश्चन है उसकी भी प्रैक्टिस ज़रूर कराऊंगा। और पेडागोजिकल इश्यूज़ के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें जो ये भी हमारा गणित जो 120 मार्क्स है उसमें ही सम्मिलित है। तो क्या क्या सम्मिलित है, एक तो आपका मेन पेपर हो गया मैथ्स का, मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, कुछ विज्ञान के क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर कुछ होने वाले हैं हमारे पेडागोजिकल इश्यूज़ मतलब गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्कशक्ति का विकास, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण एवं उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना, मूल्यांकन की नवीन विधियों एवं निदानात्मक परीक्षण एवं पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास। मतलब आपको पेडागोजिकल इश्यूज़ भी पढ़ने हैं गणित शिक्षण के संबंध में। तो ये था पूरा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा विषय गणित का पूरा सिलेबस। इसको हम 2 महीने के अंदर इसको पढ़ेंगे और चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।